गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो आज जैसा कि मंडे है और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो मैं आज आपको एक सरप्राइज़ देना चाह रहा था। तो सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे एक डॉक्यूमेंट्री का, मैंने शायद पहले आपको बताया था नहीं बताया था, उसका आज मेरा एक शूट चल रहा है। तो उस शूट के रिगार्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शूटिंग हो रही है। दिखाइए। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में फिर दूसरे शूट पे। रात को 8 बजे 26 तारीख थी, तब ये दिक्कत हुई थी मेरे साथ में, तब एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअल में फॉग ज़्यादा था उस टाइम पे, और जो सामने से गाड़ी आ रही थी उसकी भी एक ही हेडलाइट जल रही थी और दूसरी हेडलाइट नहीं जल रही थी। और मैंने काफ़ी बचाने की कोशिश की थी, फिर भी उसके बावजूद उस गाड़ी वाले ने इतना ज़बरदस्त हिट किया मेरे ऊपर कि गाड़ी मेरी 2 पलटी खा गई। और 2 पलटी खाने की वजह से तो मेरी गर्दन जो है ऐसे नेक टूट के यूँ लटक गई ऐसे, और लटकने के बाद में फिर मेरे को पता नहीं यहाँ से नीचे का पूरा पोर्शन मेरा पैरालाइज हो गया। इस चीज़ का मेरे को 1 साल के बाद पता चला, जब मैं 1 साल के बाद कोमा से बाहर आया। मतलब मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ हुआ क्या है। बस रोना और चिल्लाना, रोना चिल्लाना, पेन होना, अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देना। बस ऐसा लगता था कि अब नहीं, हर पल ऐसा लगता था कि अब मौत सामने खड़ी है। मौत के यमदूत वगैरह भी दिखाई देने लगते थे मेरे को। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, वो मेरे को ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं। 1 साल तक ये सिचुएशन मेरे साथ रही थी। मैं वाइफ से बोलता था, पंखे पे 2 बैठे हैं मेरे बराबर में लेटे हैं, इनको हटाओ। कोई वहाँ बैठा है, इसको हटाओ। वो मेरे को ज़बरदस्ती खींच के लेके जाते थे। तो मैं रोने लगता था रात दिन। मेरे वाइफ मेरे को मेरे पीछे बैठ के मेरे को गोद में लेके ऐसे पूरे रात हो जाती थी, दिन हो जाता था सोए सोए। मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान, आते हैं वो अभी 2 बजे के आसपास आते हैं जैसे। तो रेगुलर 8 साल से वो मेरे को देख रहे हैं। मैं रात को 2 बजे उनको मेरी वाइफ का फ़ोन जाता, तो वो रात को 2 बजे मेरे लिए मौसमियाँ लेके आया करते थे, घबराहट की गोलियाँ लेके आया करते थे। 2-2 घंटे तक वो भी मेरे को इस तरह से गोद में लेके बैठा रहते थे कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है मेरा उन्होंने डॉक्टर साहब ने। आप गाड़ी में आपके साथ और भी लोग थे, कहाँ से आ रहे थे? वहाँ से रात को हम लोग वापस लौट रहे थे, तब ये हमारे साथ एक्सीडेंट की घटना हुई। हुआ क्या था, एक्सीडेंट होने के बाद में हम लोगों को 2 घंटे के बाद तो पता ही चला था, जैसे मैंने बताया। तो उसके बाद में पता नहीं चला हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी गोल गाड़ियाँ रोकी। एक दोस्त को बोला कि भाई तो गाड़ी का शीशा पीछे से तोड़ के निकल जा बाहर, और वो बाहर निकला। वो भी खून में हो रखा था मेरे को बचाने के चक्कर में। तो कोई गाड़ी वाला हमारे हेल्प करने के लिए नहीं रुका वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बाद में एक रोडवेज की बस आई। वो कहाँ से आई, किसने भेजी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बाकी उस रोड पे बसें भी नहीं चलती हैं। तो उस बस में से 20-25 सवारियाँ थी। वो सवारियाँ उतरी और सवारी ने फिर गाड़ी सीधी करी, और सीधी करके मेरे को बेल्ट वगैरह काट के मेरे को निकाला।
तो देखा उन लोगों ने, बस में लिटाया, फिर मेरे को वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे लोगों ने देखा, फिर फर्स्ट एड वगैरह करा, MLC बनाई, फिर पुलिस को बुलाया, तो थाने तक गए जैसे भी, तो वहाँ से फिर FIR हुई मेरी। एडजस्ट हो रहा हूँ क्योंकि बच्चों के लिए समय के साथ में जीना तो है जो है, और मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चों ने सिर्फ वो लाइफ रो रो के हम लोगों ने काटी थी। तो मुझे रोना आता है, और रोना भी इतना आता है कि बस कि भगवान या ऊपर वाला अगर कोई शक्ति है तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना ना होने। तो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी बेटर है, इसको और बेटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे इनकी सभी एक्टिविटी जो है स्मूथ हो जाती है। जहीर जी के अलावा आपने और भी केसेस देखे होंगे पहले, और लोगों के केसेस में और जहीर जी के केसेस में कितना फर्क है, इनमें कितना वो लगता है? जहीर जी गूगल पे भी सर्च मारते हैं अपने जितने भी ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल है, तो इनको पता है कि कुछ होना है तो बस फिजियोथेरेपी से भी और न्यूरो वाले डॉक्टर से भी बीच बीच में ये कंसल्ट करते रहते हैं। तो उनका भी बस पहला ही क्वेश्चन होता है डॉक्टर न्यूरो वाले का कि आपकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू है ना। तो इसीलिए अभी न्यूरो के साथ और फिजियोथेरेपी दोनों इनका एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अभी तक कंटिन्यू है, और वो हमसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। तो इससे आगे हम और क्या हो, हमारे तो पेशेंट सब बराबर है। और आगे अगर फिजियोथेरेपिस्ट चलेगा तो आपको क्या लगता है कब तक? पहले से बिगिनिंग से कंपेरिजन कीजिए तो पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। हमसे अच्छा जहीर जी बताएंगे और इनकी फैमिली बताएंगे। बाकी तो हम तो डॉक्टर हैं, हम तो ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट किसी को जल्दी फर्क पड़ता है, किसी को देर से आता है, धीरे धीरे। लेकिन होपफुल है कि पहले कंपेरिजन में काफ़ी इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई। देखना उधर ही है। हाँ जी, आप नाम ले सकते हैं, आप नाम लीजिए, लेकिन पॉइंट आउट मत कीजिए, वो फिर ऐसा लगेगा कि ठीक रोलिंग। माई सेल्फ डॉक्टर इमरान, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहीर अब्बास जी के पास आया हूँ, जो कि इन्होंने बुलाया मुझे इस वजह से आया हूँ क्योंकि जो इनका ट्रीटमेंट चलता है, जो कैथेटर लगाते हैं, जो ड्रेसिंग करते हैं, और जो इनके साथ समस्या आती है जैसे फीवर की, हेडेक की, फिर ब्लड प्रेशर की, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन होने की, उसका ट्रीट हम करते हैं। और काफ़ी इनको समस्या रही काफ़ी पिछले 9 साल से, जो कि इनको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के कारण बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे इनको उठाया जाता है, बिठाया जाता है, और इनकी एक्सरसाइज भी कराई जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं इनके। बस बाकी ये है कि कोई इनकी समस्या हो, कोई परेशानी हो तो ये मुझे याद करते हैं, मैं इनके पास आता हूँ, उनको ट्रीटमेंट करता हूँ। और कुछ कोई क्वेश्चन आपके सवाल हो? क्या करेंगे? आयुष, हेलो। मैंने इनके जैसे केसेस 3 देखे हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट तो एक थे वो एक्सपायरी हो गए विदिन 15 डेज के अंदर। सेकंड एक थे उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चला लेकिन वो भी नहीं बच पाए। थर्ड ये है जो कि ऊपर वाले ने इनको ज़िंदगी दी, और इनकी जो मेंटेनेंस है सबसे ज़्यादा इनकी वाइफ है, मतलब जैसे बच्चे हैं, काफ़ी इन पर ध्यान देते हैं। इनका खाना, इनका पीना, इनका नहलाना धुलाना, ये सब काफ़ी, मतलब ऐसे जो पेशेंट है वो लाइफ ज़्यादा चल नहीं पाते लॉन्ग लाइफ बस। लेकिन इनको 9 साल हो गया, आप लगातार इनको शुरू से देख रहे हैं, आगे क्या लगता है आपको कि अगर इसी तरह प्रोसेस चलता है तो जल्द ये हमारे बीच चलने फिरने और बिल्कुल हमारे जैसे होंगे? भाई देखो, जो इनके न्यूरो के डॉक्टर हैं उन्होंने काफ़ी इनको बताया कि आप ये ट्रीटमेंट तो करते रहें, जो दवाइयाँ वो लेते हैं गावापिन 90 जो भी दवाइयाँ हैं वो लेते रहते हैं, उससे नसों में एक्टिविटी तो आई है। पहले इनके जो पैर थे वो मूवमेंट नहीं होते थे बिल्कुल भी। उम्मीद तो सर है, उम्मीद है तो दुनिया जब बंदा है तो उम्मीद भी है। हमारा काम ट्रीटमेंट देना है और पेशेंट का काम ट्रीटमेंट देना है। तो आज हमारा सेकंड रोज़ा है, और फर्स्ट रोज़े पे तो मैं नहीं बना पाया था, आज सेकंड रोज़ा है। और देखिए इफ्तारी हमारी ये लगी हुई है मेरे बेड पर ही, ये सब चीज़ें हैं। और आज का भी दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा था क्योंकि आज मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बननी थी, तो उसके ऊपर आज मेरा शूट था। तो सुबह 9 बजे से शूट चल रहा था और लगभग 5:30 बजे आसपास वो शूट ख़त्म हुआ है। तो बताइएगा मेरे को कमेंट्स में, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलता हूँ एक और नई वीडियो और नई एक्टिविटी के साथ। बाय।